Assalamu alaikum. I hope you all are doing well. Welcome to our new series. आज का हमारा टॉपिक है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। लिटरेचर रिव्यू में हम करते क्या हैं, व्हाट इज़ लिटरेचर होता क्या है। रिव्यू का मतलब होता है दोबारा से किसी चीज़ को देखना। लिटरेचर मतलब जो कोई भी सर्च है उसको दोबारा से सर्च करना। आई मीन रीसर्च ऑफ लिटरेचर रिव्यू। व्हाट इज़ रिव्यू ऑफ लिटरेचर। लिटरेचर रिव्यू में करते क्या हम, होता क्या है, ये जो पुराने टॉपिक्स होते हैं उनके बारे में नॉलेज होता है और डिफरेंट जो रिसर्च पेपर्स होते हैं उनको दोबारा से रीसर्च करना। लिटरेचर रिव्यू के मेन जो होते हैं गोल होते हैं वो 4 होते हैं। जैसे कि सबसे पहले जो भी हमारा स्टडी ऑफ इंटरेस्ट होता है या एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसको सर्वे करना। उसके बाद जितनी भी डिफरेंट पेपर्स की जो इंफॉर्मेशन होती है उसको इकट्ठा करना, फिर उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना और हमारी जो करंट नॉलेज होगी और जो प्रीवियस रिसर्चेस की नॉलेज होगी उसमें जो गैप होता है उसको आइडेंटिफाई करना। देन हमने जब ऑर्गेनाइज कर लेना सारे डाटे को, उसके बाद राइटिंग को स्टार्ट कर देना। लिटरेचर रिव्यू का पर्पस क्या है। लिटरेचर रिव्यू हम करते इसलिए ताकि हम जो प्रीवियस रिसर्चेस हैं उनके बारे में जो भी नॉलेज है उसकी हम उनको जो रिसर्चर हैं उनको क्रेडिट दे सके। वो क्रेडिट देते किस तरह, थ्रू रेफरेंसेस या साइटेशन। इसके अलावा ताकि हम डुप्लीकेशन से बच सकें, कोई भी हमारी जो करंट नॉलेज है या प्रीवियस नॉलेजेस हैं वो हमारे दोनों के रिजल्ट्स डुप्लीकेट ना करें। इस वजह से हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं। साइटेशन करते कैसे हैं। सबसे पहले गूगल स्कॉलर पे जाएं, ब्राउज़र में जाएं, गूगल स्कॉलर लिखें और गूगल स्कॉलर पे क्लिक कर दें। आपके पास ये सामने एक स्क्रीन नज़र आ रही है। लेफ़्ट साइड पे जाएं। लेफ़्ट साइड पे आपको 3 डॉट नज़र आ रहे होंगे। 3 डॉट पे क्लिक करें और एडवांस सर्च में चले जाएं। एडवांस सर्च में जब क्लिक करेंगे तो आपके पास ये फॉर्म नज़र आएगा। तो आपने जो भी आर्टिकल फाइंड करना चाहते हैं, जिस भी रिलेटेड आपने रिसर्च फाइंड करना चाहते हैं, तो उस टॉपिक को यहाँ पे लिखें। अगर ब्लॉकचेन, आईओटी, किसी भी चीज़ के बारे में आप जो सर्च कर रहे हैं वो आपने उस अपने टॉपिक को यहाँ पे लिख देना है। इसके अलावा आपको सबसे लास्ट में एक लाइन नज़र आ रही होगी, ईयर्स। जिस भी ईयर्स के आपको आर्टिकल्स चाहिए हो आपने वो ईयर्स लिख लेने हैं। जैसे कि आपको 2010 से लेके 2023 तक रिसर्च पेपर्स चाहिए, आर्टिकल्स चाहिए, तो आपने 2010 से लेके 2023 तक यहाँ पे लिख देने हैं ताकि आपको उतने ही आर्टिकल्स, उतने ईयर्स के आर्टिकल्स मिले, लेटेस्ट आर्टिकल्स मिले। ऐसे ना हो कि आपको पुराने आर्टिकल्स मिले। मोस्टली तौर पे जो पेपर होते हैं, जो आपने आर्टिकल्स पढ़ने होते हैं, वो आपने रिसेंट जो पब्लिश हुए होते हैं पेपर्स, वो वाले पढ़ने होते हैं। वो बेस्ट होते हैं ताकि आपका जो रिसर्च गैप है वो इजीली आप फाइंड कर सकें। हमेशा वो वाले आर्टिकल सेलेक्ट करें जिसकी साइटेशन ज़्यादा हों। ज़्यादा से ज़्यादा साइटेशन वाले आर्टिकल्स को यूज़ करें। और आप रिसर्च जब कर रहे हों, आपके जो पेपर होंगे, आपकी जो रिसर्च गैप है आप उसको फाइंड करें। आप उनके क्वेश्चंस का जो आंसर है, जो कन्फ्लिक्ट है उसका, उनके आंसर का आंसर करें, उनके क्वेश्चंस का आंसर करें। इस तरीके से आपकी रिसर्च बेटर होगी, बाकियों से, दूसरे लोगों से बेटर होगी। तो ये देखिए आपके एडवांस जो आपने सर्च किया है तो आपके पास ये आर्टिकल्स आ गए। ये सारे के सारे आर्टिकल्स आपने जिस ईयर्स में आपने सेलेक्ट किया हुआ था 2010 से लेके 2023 तक, कोमा के ऊपर क्लिक करें तो आपके पास ये साइटेशन आ जाएंगी। पाकिस्तान में मोस्टली तौर पे APA स्टाइल चलता है। मोस्टली तौर पे जितने भी जर्नल्स हैं बाहर के भी, वो भी APA स्टाइल ही यूज़ करते हैं। तो आप APA स्टाइल वाला जो फॉर्मेट है, आपका रेफरेंस है, वो कॉपी कर लें। इसके अलावा अगर आप एंड नोड में जाना चाहते हैं, एंड नोड से भी आप कर सकते हैं, तो हम एंड नोड भी एक सीखेंगे। तो आपने आर्टिकल को खोला, एब्स्ट्रैक्ट को कॉपी करें, एब्स्ट्रैक्ट को आपने पढ़ें, इजीली
पढ़ें और फिर इसको अपने वर्डिंग के अंदर डिफ़ाइन कर दें, और इस तरीके से आपका वो एक पैराग्राफ बन जाएगा और उसका रेफरेंस साथ ऐड कर दें। आपका पैराग्राफ, एक पैराग्राफ, दो पैराग्राफ, इस तरीके से आप पैराग्राफ्स लिखते जाएं। मोस्टली तौर पे जो लिटरेचर रिव्यू होता है उसके लिए आपको तकरीबन 20 से 25 पैराग्राफ्स लिखने होते हैं, रिसर्च लिखने होते हैं, रेफरेंसेस ऐड करने होते हैं। यहाँ पे आपके पास एक नज़र आ रहा होगा लिटरेचर रिव्यू। सबसे पहले रिसर्चर का नेम होता है, उसके बाद उसने जो भी किया, जैसे उसके बाद कैसे स्टार्ट होगा, प्रपोज्ड या स्टडी, इस तरीके से स्टार्ट होगा और उसका पैराग्राफ लिख देंगे। फिर नेक्स्ट रिसर्चर का नेम होगा और उसके बाद उसने जो भी अपना आर्टिकल पेश किया था, जो भी मॉडल पेश किया था, उसके बारे में लिखें और उसकी कंक्लूजन लिख दें। इस तरीके से करते हुए आपने 25 से 30 साइटेशंस करनी होती हैं रिसर्च पेपर के अंदर, रिव्यू ऑफ लिटरेचर में। आपको वीडियो हमारी कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह रिसर्च मेथडोलॉजी पे होगी। ट्यून रहें हमारे साथ। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।